हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम लंदन 1802। इस पोयम का जो दूसरा टाइटल है वो है टू मिल्टन। पेट्रार्कन सोनेट। ये जो पोयम है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, रिटन इन 1802 और ये 1802 में लिखी गई और इसकी जो पब्लिशिंग डेट है वो है 1807। पोयम इन 2 वॉल्यूम्स में। और जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ABBA ABBA CDD ECE। थीम, और इसका जो थीम है वो है सोशल डिक्लाइन यानी सामाजिक पतन। डेडिकेटेड टू जॉन मिल्टन, और ये जो पोयम है वो जॉन मिल्टन को समर्पित है। ये एक तरह से जॉन मिल्टन के लिए श्रद्धांजलि है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है। इस पोयम के बारे में जान लेते हैं। इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के करंट एरा से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पोएम लिखी गई थी 1802 में। इस टाइम जॉन मिल्टन जीवित नहीं है, तो इसलिए वो उन्हें संबोधित करके कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। और इंग्लैंड के लोगों के अंदर जो कुछ अवगुण आ चुके हैं, वे अपने धर्म को, साहित्य को और पारिवारिक संबंधों को बिल्कुल भूल चुके हैं। ये सभी बातें इंग्लैंड के जीवन में एक हिस्सा रहा करती थी, तो वो इसके लिए मिल्टन को बुलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम आओ और इंग्लैंड के लोगों का सुधार करो, क्योंकि जो मिल्टन थे वो मोरालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मिल्टन ने से इंग्लैंड के लोगों को वो सुधारने के लिए कहते हैं। मिल्टन वॉज वन ऑफ द रिस्पेक्टेड पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लैंड को मिल्टन के गाइडेंस की आवश्यकता है, इसलिए वो कहते हैं मिल्टन से कि तुम आओ और इंग्लैंड के लोगों का सुधार करो। तो अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें इस क्षण यहाँ होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ, यहाँ कहाँ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी आवश्यकता है। शी इज़ ए फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, शी आया इंग्लैंड के लिए। जो इंग्लैंड है वो फैन मीन्स दलदल, स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट मीन्स एक जगह रुका हुआ, वाटर पानी। जो इंग्लैंड है वो रुके हुए पानी की दलदल के समान हो चुका है, उसमें कुछ अवगुण आ चुके हैं। अल्टर, स्वॉर्ड एंड पैन, फायर साइड, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर। अल्टर से मतलब है रिलीजन जैसे कि पादरी लोग, स्वॉर्ड का मतलब योद्धा जैसे कि सैनिक, एंड पैन से मतलब है लिटरेचर जैसे कि लेखक। फायर साइड कॉमन पीपल यानी साधारण जनसाधारण लोग, ये सभी जो लोग हैं। और द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉवर, हॉल का मतलब है जो ब्रेव लॉर्ड होते हैं, बॉवर का मतलब होता है लेडीज़ यानी संभ्रांत महिलाएं। ये सभी जो लोग हैं हैव फॉरफिटेड, खो चुके हैं। फॉरफिटेड मीन्स खोना। देयर एंशियंट इंग्लिश डॉवर, एंशियंट प्राचीन इंग्लिश ये अपने प्राचीन इंग्लिश विरासत को खो चुके हैं। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, और अपनी आंतरिक खुशी को भी खो चुके हैं। वी आर सेल्फिश मैन, हम जो इंग्लिश मैन हैं वो सेल्फिश हो चुके हैं। ओहो, रेज अस अप, वो मिल्टन से कहते हैं कि रेज अस अप, हमें ऊपर उठाओ। रिटर्न टू अस अगेन, हमारी ओर वापस लौटो। एंड गिव अस, और हमें दो क्या, मैनर्स यानी हमें उत्तम व्यवहार सिखाओ। वर्च्यू, हमें गुण दो। फ्रीडम यानी चिंतन शक्ति दो, हमें स्वतंत्र चिंतन शक्ति दो। पावर यानी आध्यात्मिक शक्ति, और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करो। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार द एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तुम्हारी जो आत्मा थी वो धर्म से युक्त और गुणों से युक्त एक स्टार की तरह से थी, तारे की तरह से थी। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो इन सभी अवगुणों से बिल्कुल अलग थी। दो हैड्स अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, तुम्हारी जो आवाज़ थी वो एक सी यानी समुद्र की तरह से थी, बिल्कुल गंभीर थी। प्योर एज नेकेड हेवन, हेवन से मतलब है यहाँ आकाश। और जो तुम्हारा मस्तिष्क था वो बिल्कुल स्वच्छ आकाश की तरह से निर्मल था। मैजेस्टिक, प्रभावशाली था। फ्री, मुक्त था। एंड दिस दो ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, तुमने अपने जीवन को बिल्कुल साधारण तरीके से जिया।
इन चीयरफुल गॉडलीनेस, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक और प्योरिटी से जिया, गॉडलीनेस प्योरिटी से। एंड येट दाई हार्ट, और जो तुम्हारा हृदय था, द लॉलियस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ टू डिले, लॉलियस्ट यानी छोटे छोटे कार्य, और तुम्हारा जो हृदय था वो उसने छोटे छोटे कार्यों को भी अपने कर्तव्य से पूरा किया, यानी बिना हिचक के छोटे छोटे कार्यों को भी पूरी ईमानदारी से किया। तो इसी तरह से के जो सारे गुण हैं वो तुम इंग्लैंड के लोगों में भर दो और उनके अंदर सुधार करो। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए कि ये पोएम आपको कैसी लगी।